नमस्ते, वेलकम टू आयर ज्योति। तो आज हम जानेंगे कि चार्ट में रेपिस्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। आजकल आपने कई सारे रेप के केसेस सुन रहे होंगे, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये चार्ट किसी रेपिस्ट का है या उसमें कोई ऐसी इंटेंशंस है या नहीं। और आज की वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। सो इफ़ यू वांट टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश देयर विल बी अ टाइम स्टैम्प इन द वीडियो, यू कैन स्किप टू इट। तो सबसे पहले हिंदी व्यूअर्स के लिए कि सबसे पहले तो आप किसी को भी ये वर्डिक्ट देने से पहले कि वो इंसान इस इंटेंशंस का है, प्लीज़ इसको आप कई बार प्रैक्टिस करिए इस टेक्निक को जो मैं दे रहा हूँ। आप एस्ट्रो डेटा बैंक पर जा सकते हैं, आपको आप रेप सर्च करेंगे या रेपिस्ट सर्च करेंगे, आपको कई सारे चार्ट्स मिल जाएंगे कि जिन्होंने ऐसे कॉन्विक्ट्स या फिर जिन्होंने ऐसे क्राइम किए हुए हैं। तो जैसा कि लास्ट सीरीज़ के वीडियोस में मैंने बताया था कि नवांश का लगन ये बताता है कि आप रिलेशनशिप में क्या सर्च कर रहे हैं और आप खुद कैसे हैं। और नवांश का जो 12th हाउस होता है वो हमारे बैड प्लेजर्स को या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को दिखाता है। और किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करने का कॉम्बिनेशन मार्स राहु के थ्रू आता है, क्योंकि मार्स राहु वो एंगर और वो ज़ोर देता है जिससे आप किसी पर प्रेशर बनाते हैं। तो जब लगन का 12th हाउस का इनका कनेक्शन मार्स राहु के थ्रू हो जाए तो ये दिखाता है कि हाँ, इंसान में इस तरीके के इंटेंशंस हैं। अब ये किस साइन में हो रहा है इससे भी बहुत बड़ा डिपेंड होता है कि अगर ये कनेक्शन मार्शियन साइंस में ही हो रहा है तो मार्स के अंदर एनर्जी है तो वो इस इंसान में ज़्यादा एनर्जी होगी इस चीज़ की। और किसी का अगर ये मून साइन में हो रहा है तो नॉट नेसेसरली कि उसके अंदर ये एनर्जी ज़्यादा है। अभी इसी रेस्पेक्ट में हम एक चार्ट देखेंगे, आपके स्क्रीन पर अभी एक चार्ट आ रहा होगा। ये एक प्रीवियस क्रिमिनल का है जिन्होंने ऐसा क्राइम किया है। इनका नाम भी स्क्रीन पर है और डिटेल्स भी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अभी आप इनके चार्ट में अगर देखेंगे तो D9 का लगन स्कॉर्पियो से राइज हो रहा है। राहु लगन पर नीच के बैठे हुए हैं, राहु स्कॉर्पियो के साइन में नीच के होते हैं और साथ में वीनस है। तो मार्स वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ में अगर आप देखें तो वीनस यहाँ पर 12th लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक तीनों कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहे हैं। इन्होंने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया और उसके बाद उसे जान से मार दिया। हम जान से मारने वाले एस्पेक्ट पर नहीं आएंगे, हम सिर्फ अभी इस एस्पेक्ट पर आएंगे कि इन्होंने ऐसा क्राइम किया। तो अभी आप देखिए कि लगन पर मार्स वीनस है, मार्स वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो रिलेशनशिप में सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मार्स क्या है, एक फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मार्स लगन पर आता है D9 के, तो जैसे कि आजकल के टर्म्स में कहा जाता है कि ऐसे लोगों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच ज़्यादा होती है, दे हैव दैट हैबिट। तो अगर मार्स आ रहा हो साथ में वीनस हो तो वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, रोमांस। बट अगर वो मार्स की एनर्जी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे तो ये नेसेसरली रोमांस नहीं रह जाता, ये सिर्फ फॉर स्ट्रिक्टली फिजिकल नीड्स भी होता है। और राहु की हैबिट है जिस चीज़ को लगेगा उसको बढ़ा देगा। तो अभी मार्स राहु वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ और इस इंसान ने ऐसे काम किया। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप चार्ट व्यू कर रहे हैं प्लीज़ यूज़ अ गुड सॉफ्टवेयर। और आप अपनी राहु केतु की जो आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग है उसमें आप राहु केतु के लिए ट्रू नोड्स यूज़ करें, मीन नोड्स ना यूज़ करें, ठीक है। यू कैन यूज़ जगन्नाथ होरा विच इज़ फ्री, विंडोज़ पर अवेलेबल है, यू कैन ईजिली यूज़ इट। फ़ोन पर देयर आर मल्टीपल ऐप्स, बट आप सेटिंग्स में चेक कर लीजिएगा उसमें राहु की ट्रू नोड्स और मीन नोड्स का ऑप्शन है कि नहीं। ऑलवेज यूज़ ट्रू नोड्स फॉर व्यूइंग राहु केतु। अभी दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी के नवांश के 12th हाउस का राहु और मार्स से कनेक्शन हो रहा है बट वो लगन से नहीं है, तो दिस मीन्स कि दैट पर्सन, उस इंसान को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है बट जस्ट विद देयर पार्टनर। देयर आर पीपल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ, होते हैं लोग आजकल जिनकी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं, तो ये जस्ट डिज़ायर शो कर रहा है क्योंकि लगन आप हैं, लगन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तभी ये दिखाएगा कि हाँ आपकी ऐसी कोई इंटेंशन है या आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हो। अगर सिर्फ 12th हाउस के साथ मार्स राहु का कनेक्शन है तो दिस शोज कि ऐसे इंसान को फिजिकली डोमिनेट होना या डोमिनेट करना बेड में ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम दूसरा चार्ट आपके स्क्रीन पर अभी आएगा। अगेन ये एक जिन ऐसे इंसान का चार्ट है जिन्होंने ऐसा क्राइम किया है, इनके डिटेल्स और इनका नाम आपके स्क्रीन पर है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और एस्ट्रो डेटा बैंक में भी आपको इनके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अभी आप इस चार्ट में देखेंगे तो सैजिटेरियस से लगन राइज कर रहा है, जुपिटर 8th हाउस में बैठे हैं सन के साथ। और 6th हाउस में अगर आप देखेंगे तो वीनस, मार्स और राहु बैठे हैं। अभी इनका आपस में कोई कनेक्शन फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं नज़र आ रहा है, मार्स यहाँ पर 12th लॉर्ड है। बट अगर आप देखेंगे तो मार्स, वीनस और सन की सेम डिग्रीज हैं और साथ में मार्स और वीनस दोनों सन के नक्षत्र में हैं जो कि लगन लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं।
तो जब भी कोई 3 या 4 प्लैनेट्स चार्ट में कहीं पर भी बैठे हों, पर अगर वो सेम डिग्रीज में होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे पर इम्पैक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर मार्स वीनस का एक दूसरे पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, और सन का भी। तो सन क्या है, एक अथॉरिटेटिव प्लैनेट भी है जो कि अपनी चलाना जानता है। और अभी इनका जो नक्षत्र लॉर्ड है मार्स और वीनस का, वो लगन लॉर्ड के साथ सन जो कि है वो लगन लॉर्ड के साथ बैठा है। तो अगेन वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में मार्स का 8th एस्पेक्ट लगन पर जा रहा है, जो कि जिसके पास वीनस की, और वीनस के साइन में पे ही है वो, और वीनस भी साथ में और राहु भी है। तो इन तीनों की एनर्जी कैरी करता हुआ लगन को इम्पैक्ट कर रहा है। इस वजह से इन्होंने ऐसा क्राइम किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई इंसान ऐसा काम करेगा या नहीं, ये आपको ये नवांश के लगन से दिख जाएगा। बट हाँ, 12th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर मार्स राहु का कनेक्शन लगन से बन रहा है, देयर इज 12th लॉर्ड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर ये ऐसी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन उस इंसान की नहीं होगी, क्योंकि वो इंसान रिलेशनशिप में अब्यूजिव हो सकता है, बट दैट डजेंट मीन कि वो इस तरीके का कोई फिजिकली किसी के साथ ज़बरदस्ती करेगा। 12th लॉर्ड का इन्वॉल्व होना, 12th नवांश का इन्वॉल्व होना हाउस वाइज या उस लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो। अभी आगे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए है। फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू वायर ज्योति। टुडेज टॉपिक इज combination of rapists in astrology. So you would have seen a lot of prevalent cases of rape going on in news. So one must wonder what exactly is the combination in somebody's chart to make such a heinous crime, to do such a heinous crime. So see, the D9 Lagan shows, the D9 ascendant shows what are your intentions or what are your thoughts regarding your relationship, or what do you look for in a partner. And the 12th house of D9 tells the sexual relationships or your bed pleasures in your relationship. So when these two connect along with Mars and Rahu, because Mars is physical energy, anger, aggression, and Rahu amplifies it to a very big extent. So when the D9 Lagan, the 12th house of D9, and Mars and Rahu make a connection, this shows that the person will be willing to take such a step to fulfill his desires. You can see a chart on your screen. This is the chart of an ex-convict who raped a little 5-year-old girl and murdered her. We are not going to go into the part of the combination where he murdered her, but we are going to discuss the first part where he raped this little girl. So you can see in the D9 ascendant, there is Venus, there is Rahu in the sign of Scorpio, which is ruled by Mars and Ketu both. So it has the energy of Mars, and Venus here is itself the 12th lord. So Mars, Venus and Rahu, again this shows this person has very sexual desire, has a very high intensity of sexual desire, and will be willing to take such big steps to fulfill his desires. Because when Mars connects with the D9 Lagan, it shows that the person is not only looking for emotional relationship in an aspect, he has a very physical motive too. And when the Rahu connects with it, this shows that he won't be looking for any emotional connect. He can opt for a hookup, or all those escort services or any such acts he will go for. But when the 12th house also involves, this shows he has the intentions of fulfilling these desires in any means. So when the ascendant, 12th house and Mars and Rahu are connecting, it's showing that this person will take such a disastrous step to fulfill his desires. Before showing the other chart, I'd like to clarify something. If Mars and Rahu are connecting with the Lagan, with the D9 ascendant and not the 12th house, this shows that this person can go to an extent to satisfy his physical desires, but not by forcing someone. He can opt for a hookup or a one-night stand, but he won't go into the streams of committing a rape or something like that. He will have those intents at time. He will get, that much agitated to fulfill his desires, but he won't commit such an act. And when the 12th house of D9 is connecting with Mars Rahu, but the ascendant is not connected, this shows a person will be interested in in bed pleasures of bondage, domination, in all those acts, but he won't commit any rape or any such thing. Now proceeding to the second chart, this is again a chart of a criminal. The details will be on the screen. You can see his name and you can search for it. All his details are visible. See, in this chart, the ascendant is rising with Sagittarius. Jupiter is placed in the 8th house with Sun, and Mars, Rahu and Venus are in the 6th house. They don't seem to have a direct connection with each other, but if you look at the degrees closely,
Mars and Venus are at 4 degrees, and so is Sun. And whenever any planet placed anywhere in the house are at the same degrees, they impact each other throughout the life. So all the three planets are at 4 degrees. Also, Mars and Venus are in the nakshatra of Sun itself, which is sitting again with the 8th lord. Sorry, with the Lagan lord. So, and Mars is also the 12th lord in this case. So they are making a connection. Also, Mars is aspecting the ascendant with its 8th aspect. So again, it is giving that energy to the ascendant of Mars, Venus, Rahu. So all the three are making a connection: Mars, Rahu, ascendant, and the 12th house itself, as Rahu is the 12th lord itself. So again, this person committed multiple acts of rape and was convicted in the end. I think, I don't remember exactly. If you are somebody who uses phone softwares for astrology, I'll preferably say please use a software on your laptop, and or any software which has the settings of viewing Rahu and Ketu in true nodes rather than mean nodes, because mean nodes don't exactly show the real picture of Rahu and Ketu. You have to go for true nodes. So change your settings in the softwares for Rahu and Ketu to true nodes. Then you can see the actual position of them. That will help you in actually making the correct reading. So please practice this. You can go to the Astro Data Bank. You can search in rape or charts of rapist. You will get multiple charts with details. You can test this technique out and let me know in the comment section. If you have any doubts, please ask in the comment sections. Don't be very harsh to judge somebody. Please make sure you have practiced it enough to say this to someone: okay, you have such desires or you might commit such an act. But for most part, first practice it. And this was for today's video. I'll see you guys next time. Bye bye.